कई सारा प्रॉब्लम हम लोग के बीच में, हमारा फैमिली मेम्बर के बीच में है, जो कि बहुत लंबा तक चलता रहता है। जैसे हम लोग का मान लीजिए एक फैमिली है, जैसे मैं, मेरा मिसेज, दो बच्चा है, हम फैमिली है। किसी साथ दोस्त का भी कोई फैमिली है, हम कहीं बाहर रहते हैं, या तो घर में भी हमारा मम्मी पापा कहीं रहते हैं, हम घर से थोड़ा दूर रहते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोई इस तरह से कोई भी मामला होता है, तो वो आपका घर होते होते आपका दोस्त वगैरह से मिलते मिलते, ये मेनली मैं दारू की बात कर रहा हूँ। मतलब पहले हम लोग कैसे रहन सहन है उसके बाद में आता हूँ। जैसे फिर हम लोगों ने रहते हैं, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कई सारा ऐसे हस्बैंड होता है, जो पति होता है थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब सीधा है, वो भी ठीक नहीं है। तो कई लोमड़ी है, वो आपका घर के मिसेस के ऊपर, आपका लड़की के ऊपर नज़र रखता है। आपको दोस्त दोस्त बोलेगा, या तो आपका हस्बैंड को, पति को दोस्त दोस्त, काका चाचा ताऊ, ये वो बोल के आपके घर आने की कोशिश करेगा। इसलिए कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, जितना भी दोस्त हो, एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, जैसे गेस्ट आता है उस तरह से एक दिन आना है। उसके बाद आप उनको नहीं रखना है। कितना भी हो, इस दुनिया में 100 आदमी में से 5 आदमी कांड करने वाला है जो आपका घर में आता है। आपका लड़की के ऊपर नजर रखता है, या तो आपका मिसेस के ऊपर, मतलब आपका पत्नी के ऊपर, आपका बीबी के ऊपर। तो इसलिए दोस्त गेट के बाहर, तब जाके आपका फैमिली थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, आपका दोस्त के साथ भी ठीक रहेगा। नहीं तो ये उसका बीबी के लेके भाग रहा है, वो उसका बीबी के लेके भाग रहा है, वो ये इसलिए होता है। थोड़ा बहुत आएगा, बातचीत करते 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 वो देखता है इनकी कमजोरी क्या है। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका हस्बैंड, आपका मिसेस, आपका वाइफ, आपका लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो एक सर्कल है, 1000 आदमी को या तो 100 आदमी को पकड़ के मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो ये होता है। तो इसलिए इनको लाना नहीं है, दोस्त वगैरह को बाहर ही रखना है। कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता है वो दिन में करो, रात में नहीं, दिन में करो। चिकन फिकन जो भी आपका बड़ा फंक्शन होता है, बड़े खाना होता है, वो खाना खिलाओ, जाओ भाई, कोई बात नहीं। आपका लड़की वगैरह ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, और आप किसी से ज़्यादा फायदा भी नहीं लेना है। वो आपको फायदा पहुंचाता है, चलो मैं ये आपके घर में दे आता हूँ, ये दे आता हूँ, वो दे आता हूँ। तो इस तरह से भी आपको ज़्यादा हेल्प किसी से नहीं लेना है। ये हो गया एक तरह से फैमिली का जो बिगड़ने का ये चलता है ज़्यादातर। और दूसरी बात है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी तरह से कहीं बाहर रहते हैं, दारू पी के घर आते हैं। मेरा बच्चा 1 साल से छोटा या 2 साल से छोटा हो, फिर भी आपस में जो अपना तालमेल नहीं रहता है पति पत्नी के, या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो बच्चा ठीक ठाक समझ नहीं पाता है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 साल से बाद जितना बड़ा होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है हर चीज़ को। ये मेरा माँ मेरा पिताजी के ऊपर ज़्यादा क्यों बोला है, इसका मतलब मेरा पिताजी गलत है। पिताजी माँ के ऊपर भी जोर से बोलेगा तब भी बोलेगा पिताजी गलत है। तो वो किस तरह रहेगा वो उसका अलग मैटर है। उसका मम्मी के साथ ज़्यादा लगाव रहता है, 90% बच्चा की बात कर रहा हूँ। तो लगाव रहता है, तो इसलिए वो मम्मी की साइड लेता है। ये कोई बात नहीं, ये गलत बात नहीं है। लेकिन आप जो गलत काम कर रहे हो, कहीं से दारू पी के आ रहे हो, या तो किसी फ्रेंड को लेके आ रहे हो, आपका जो फ्रेंड है वो आपको फ़ायदा लेने के लिए, आपका घर का फ़ायदा लेने के लिए, वो आपको बोलेगा चलो आपका घर में आज मैं दारू लाया और दारू पीते हैं, फ्री का। आपको फ्री का पिलाएगा 30 दिन, और 30 दिन में वो अपना काम निपट के चल देगा। उसके बाद सब काम फ़ोन में होगा, कहीं से मिलना जुलना, वो आपका मिसेस को टारगेट बनाएगा, आपका बच्चा को टारगेट बनाएगा। कभी बोलेगा आपके घर में चिकन बनाऊंगा, तो चिकन बनाने के लिए भी 2 घंटा टाइम लगेगा। तो 2 घंटा में वो आपका दिन भर बातचीत करेगा, आप कहीं काम में जाओगे, बिजी रहोगे, वो उस टाइम को टारगेट बनाएगा। जब काम चलते चलते आप बाहर जाओगे तभी वो आएगा। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, ये दोस्त वोस्त को एक दिन से ज़्यादा घर में नहीं लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन कोई फंक्शन हो गया होगा, उसके अलावा लाना ही नहीं, चाहे किसी भी हालत पे। और दूसरी बात हो गया, आप जो फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली कितना दिक्कत रहता है, आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जो आपका मिसेस होता है उसका जो बच्चा को संभालना, पढ़ाना लिखाना, और सभी के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, सब कुछ है। ये सब मल्टीपर्पस काम ये लोग ने बिना रेस्ट किए हुए करते हैं। और आपका एक ही ढर्रा का काम रहता है, सब्जी बेचना, कहीं नौकरी करना, कहीं कॉन्ट्रैक्टर पे काम करना। एक ही तरह है, गधा के पे काम करते हो, लेकिन इनका सहन शक्ति लेके काम करना पड़ता है।
तो बीच बीच में इनको समझना पड़ेगा आपका वाइफ को, और वाइफ को भी हस्बैंड को समझना पड़ेगा। जब तक इसमें आप दोनों का मैटर दोनों के अंदर रहेगा तब तक आपका फैमिली हैप्पी है, कितना भी पैसा कमा लो। और जब इनके अंदर कोई आदत बाहर से इन्वॉल्व हो गया तो मान लो आपका फैमिली गया। आप किसी को बोल दिया मेरा मिसेस ये करता है वो करता है, और आपका मिसेस ने किसी को बोल दिया मेरा पति ने ये करता है, दारू पीता है, मेरे को मारता है पीटता है, ये करता है। हाँ, हद से ज्यादा जब हो जाएगा, मेरा रिक्वेस्ट तो यही है, दारू पी के घर आना नहीं है। दूसरी बात है, आपको शौक है तो किसी दोस्त के साथ पीना नहीं है, ना घर में लाना है। अब अपना घर में चोरी छुप के कहीं साइड में थोड़ा बहुत मार दिया कोई फंक्शन में, वो काम खत्म। नहीं तो आप सुबह सोचोगे जी मैं तो रात को पानी पिया 300 रुपये का, और सुबह मैं 300 रुपया कहाँ से लाऊंगा। ये आप अगला दिन क्या होने वाला है ये आपको सोच के दारू पीना पड़ेगा, ये कोई अच्छा चीज नहीं है। तो बच्चे को भी देखना पड़ेगा। ये हर घर में यही प्रॉब्लम है, इतना दिक्कत होता है। आपका पड़ोसी मजा लेता है, आप लड़ाई झगड़ा ये सब करते हो, पड़ोसी मजा लेता है। तो इसीलिए जितना हो सके इसको क्लोजिंग कर देना, क्योंकि आपको भी पता है जे झगड़ा होने के बाद भी आप रियलाइज करते हो, मतलब फील करते हो जे मैं ये सब गलत कर दिया। आपका मिसेस हो जो भी है, रहना तो आप लोगों को ही है। ये तो इंग्लैंड है नहीं, अमेरिका है नहीं जे हम डेली चेंज करेंगे, पति पत्नी को डेली चेंज करते रहेंगे मोबाइल जैसा। क्योंकि ये हमारा इंडिया है, इसमें हम एक शादी को माना जाता है फिक्स, परमानेंट शादी माना जाता है। बाकी जो पोल्ट्री फार्म वगैरह जो खोल के रखा है उनका तो साला पत्नी आना जाना लगा रहता है। पोल्ट्री फार्म को, उस टीम को छोड़ो। अब अपना अपना जो हमारा संस्कृति है, धर्म है, उनमें से मैं बता रहा हूँ, जितना सेफ रहोगे, लड़ाई झगड़ा बच्चे से दूर रखोगे, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा पीना बच्चे से दूर रहोगे, तभी जाके आप टिक पाओगे। नहीं तो आने वाला टाइम में आपका बच्चा बिगड़ेगा, आपका फैमिली बिगड़ेगा। बाहर से किसी को लाओगे और साला मुश्किल है। तो ये बाहर से जितना भी है दोस्त वगैरह जो भी है, इनको लाना नहीं है। ये सब बदमाश होता है, अपना फायदे के लिए आता है, और आपका मिसेस को, आपका बच्चे को, इसको भड़काएगा। सब माने इतना प्यार से बोलेगा आपको पता नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे आपका नीचे वाला हिस्सा काटता रहे। तो इसीलिए ये सब मौका देना नहीं है इनको, और इनको लाना नहीं है। बाकी मेरा मकसद यही है, मेरे को मौका नहीं मिलता है। तो जो आने वाला टाइम में आप लोग भी सुधर जाओ, ऐसे ऐसे टाइम में कुछ कुछ चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको साथ में रहना पड़ेगा। बाकी सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज़ है, मैं इसलिए बोला दिमाग का खेल है। कई आदमी बोलता है जो हमको नया नया चीज़ पसंद है। साला नया कितना दिन तक रहता है भाई, नया कितना दिन तक रहता है। साला मोबाइल भी डैमेज हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर, फोन के ऊपर कितना प्यार है वो आपका मायने रखता है। ठीक है, कई आदमी बोलता है मैं तो नया नया, साला नया नया ऐसे एक दिन आएगा ना, पता चलेगा। तो घर में जो है उसके ऊपर खुश रहो, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ये 2 दिन का गेम है, ये अपने आप आता रहेगा जाता रहेगा, उससे छोड़ो। अब दिमाग का खेल है, अपना घर के ऊपर भरोसा रखो, घर के ऊपर शांति से रहो, ये रिक्वेस्ट है। और बाहर वाला किसी को घर में लाना नहीं है। और ट्यूशन मास्टर कभी ला रहे हो तो सबसे साला हरामखोर होता है ये ट्यूशन मास्टर। साला पढ़ाने के नाम पे आता है तो बच्चा को उल्टा पुल्टा समझाता है। हमें तो लगातार केस देखता हूँ हमारा घर में, ये कि ट्यूशन मास्टर आता है 1000 रुपया लेता है। 1000 तो घंटा गोली मारो। आपका लड़की 9वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, आपको इतना गाइड दिया और ये गाइड भूल गया आपने, तो उसको नजर रखना है, पूछना है क्या दिक्कत है, कहाँ क्या कर रहा है। तो पहले पहले कोई भी होता है तो वो पकड़ में आता है तो वो छोड़ देता है, बाद में आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए ट्यूशन मास्टर से लेके बाहर से कोई भी आपके घर में आता है, सब चीज़ पे आपका मिसेस के ऊपर, आपका वाइफ के ऊपर, आपका बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर नजर रखना है। मेरा यही मकसद से वीडियो बनाया। इसमें से खास तौर पे मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन मेन मोटा मोटा बात यही है, आप समझ गया होगा थोड़ा बहुत। ये बाहर वालों को अंदर लाना नहीं है, और बाहर का कांड करके घर नहीं लाना है, घर का कांड घर में रहना है, और घर का काम बाहर किसी को बताना नहीं है। यही है हैप्पी फैमिली। थोड़ा बहुत आदमी का सोच विचार मिलता नहीं है, झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, आदमी है, गलती होगा, फिर माफ भी होगा, फिर ठीक भी होगा, फिर फेविक्विक से जॉइंट भी लगेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर वालों को इसमें एंट्री नहीं करना है।